क्लीं ऐं अर्हं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं करों मम पापम खम खंड खंड जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अर्हम झम झीम छीम हम सम झम वम हरे यसे छम छीम छूम छेम छीम छूम छम छे। नमो अर्हते श्रीमती ठेठे अस्माकं परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग एवं शांतिधारा कर्तु श्रेष्ठी श्री वैभव जी, कीर्ति जी, मंजू जी साहब, वैभव जी साहब, कीर्ति, समस्त साहब परिवार, श्री ज्ञानचंद जी, श्रीमती अनीता जी, अमित कुमार जी, रुचि जी, समस्त अनुराग जी, समस्त सपरिवार, सौधर्म आदि इंद्राणी सपरिवार, सकल दिगंबर जय समाज वैशाली नगर उपस्थित अभिषेक करता शांतिधारा करता सर्व जना नाम छे श्रीरस्तु सदास्तु वृद्धिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु शांतिरस्तु सदास्तु कांतिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु एवं अस्माकं समस्त कार्य सिद्ध्यर्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अर्हत सर्वज्ञ प्रमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म सवशिष्य परशिष्य वर्ग प्रसुधंतु न। ओम वृषवादय श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अर्हंतो भगवन्ते सर्वज्ञ परम मंगल नाम ध्येय या मुत्र च सिद्धिं तन्मन्तु सद्धर्म कार्येषु या मुत्र च सिद्धिं पृच्छन्तु न। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्श्वनाथ तीर्थंकराय श्री वर्धमान तीर्थंकराय द्वादश गण प्रवेशताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत ज्ञान दर्शन अनंत वीर्य सुखास्पदाय त्रलोक वशंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्म भरत पड़ा मंडल मंडिता ऋषि आर्य का सरावक सराविका प्रमुख चतुसंगो सर्वनाशनाय घाति कर्मनाशनाय अघाति कर्मनाशनाय अपवायमस्माकं चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी मृत्युम चिंदी बिंदी बिंदी अतिकामम चिंदी बिंदी बिंदी प्रतिकामम चिंदी बिंदी बिंदी बलिकामम चिंदी बिंदी बिंदी क्रोधम चिंदी बिंदी बिंदी अग्निभयम चिंदी बिंदी बिंदी वायु भयम चिंदी बिंदी सर्व शत्रु विघ्नम चिंदी बिंदी बिंदी सर्वोपसर्गम चिंदी बिंदी बिंदी सर्व विघ्नम चिंदी बिंदी बिंदी सर्व भयम चिंदी बिंदी बिंदी सर्व राज्य भयम चिंदी बिंदी बिंदी सर्व चोर भयम चिंदी बिंदी बिंदी सर्व दुष्ट भयम चिंदी बिंदी बिंदी सर्व मृग भयम चिंदी बिंदी बिंदी सर्वात्म चक्र भयम चिंदी बिंदी बिंदी सर्व परमंत्रम चिंदी बिंदी बिंदी सर्व शूल रोगम चिंदी बिंदी बिंदी सर्व कुक्षी रोगम चिंदी बिंदी बिंदी अक्षी रोगम चिंदी बिंदी बिंदी शिरो रोगम चिंदी बिंदी बिंदी सर्व ज्वर रोगम चिंदी बिंदी बिंदी सर्व नरमारे चिंदी बिंदी बिंदी सर्व गजमारे चिंदी बिंदी बिंदी सर्व अश्वमारे चिंदी बिंदी बिंदी सर्व गोमारे चिंदी बिंदी सर्व बिंदी महेश मारे चिंदी बिंदी बिंदी सर्व शस्य धान्य मारे चिंदी बिंदी बिंदी सर्व वृक्ष मारे चिंदी बिंदी सर्व बिंदी लता मारे चिंदी बिंदी बिंदी सर्व गुल्म मारे चिंदी बिंदी बिंदी सर्व पत्र मारे चिंदी बिंदी बिंदी सर्व पुष्प मारे चिंदी बिंदी बिंदी सर्व फल मारे चिंदी बिंदी बिंदी सर्व राष्ट्र मारे चिंदी बिंदी बिंदी सर्व देश मारे चिंदी बिंदी सर्व बिंदी विश्व मारे चिंदी बिंदी बिंदी सर्व क्रूर बेताल साकनी भयम चिंदी बिंदी बिंदी सर्व डाकनी भयम चिंदी बिंदी सर्व भूत प्रेतादि भयम चिंदी बिंदी बिंदी सर्व वेदनीयम चिंदी बिंदी सर्व मोहिनीयम चिंदी बिंदी बिंदी सर्व अंतरायम चिंदी बिंदी सर्व कर्माष्टकम चिंदी बिंदी सर्व पश्मारिम चिंदी बिंदी सर्व अशुभ कर्म जने दुखानि चिंदी बिंदी सर्व दुष्ट जनकृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छलछद्र दोषान चिंदी जो बल शौर्य वीर्य शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम गुरु गुरु जनानंदनम गुरु गुरु भव्यानंदनम गुरु गुरु गोकुलानंदनम गुरु गुरु सर्व राजानंदनम गुरु गुरु सर्व ग्रामानंदनम गुरु गुरु सर्व ग्राम नगर खेत करवट मठम पत्ता दुर्मुख संवाहन नंदनम गुरु गुरु सर्व लोकानंदनम गुरु गुरु सर्व देशानंदनम गुरु गुरु सर्व यजमानंदनम गुरु गुरु सर्वम दुख हन हन दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम दृश्लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभयम क्षेमम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदीते श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोगमस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मर्मस्य यौषानाहत विद्यै नमो अरिहन्ताणं रोम सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मर्मस्य यौषानाहत विद्यै नमो अरिहन्ताणं रोम सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मर्मस्य यौषा
अनाहत विद्याय नमो अरिहंताणम रोम सर्व शांतिम कुरु करो स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरवश्य औषानाद विद्याय नमो अरिहंताणम रोम सर्व शांतिम कुरु करो स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरवश्य औषानाद विद्याय नमो अरिहंताणम रोम सर्व शांतिम कुरु करो स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरवश्य औषा अनाहत विद्याय नमो अरिहंताणम रोम सर्व शांतिम कुरु करो स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरवश्य औषानाहत विद्याय नमो अरिहंताणम रोम सर्व शांतिम कुरु करो स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरवश्य औषानाहत विद्याय नमो अरिहंताणम रोम सर्व शांतिम कुरु करो स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरवश्य औषानाहत विद्याय नमो अरिहंताणम रोम सर्व शांतिम कुरु करो स्वाहा ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रशिक्षण शेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग अपमृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृत क्षत्रोपद्रव विनाशनाय सर्व अरिष्ट शांति कराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं ह्रैः अस्य औषधमय अस्माकं परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग एवं शांति धारा करते श्रेष्ठी श्री वैभव जी कीर्ति जी शाह मंजू जी शाह वैभव जी शाह समस्त सपरिवार श्री ज्ञानचंद जी अनीता जी अमित कुमार जी रुचि जी अनुराग जी शिखा जी गौरांग गुनगुन समस्त सपरिवार सौधर्म माता पिता कुबीर महायज्ञ नायक ईशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्मेंद्र काव लांताव शुक्र सतार आनत प्राणत आरण अच्युत महामंडलेश्वर आदि सर्व यजमानां सपरिवार सर्व शांति तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु वसट स्वाहा आयुर्वल्य विलासम सकल सुखफलैर्ध्यार्गत्वा सुनल्पम धीरम वीरम शरीरम निरूपम उपनीयत्वा तनोत्तोच्च कीर्तिम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम प्रथयतु तरणेश्वर तुच्चै प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरतु जगतामुत्तमा शांति धारा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान तपोधनानो दिशैषि राजसि पुरसि राज्ञा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन करोतु शांतिं भगवान् जिनेन करोतु शांतिं भगवान् चंदन तंडुल तू नहीं है मगर फिर भी तू पास है तू नहीं है मगर फिर भी तू पास है बात हो कोई भी तेरी ही तो बात है शिष्टाचार्य पाठक साधु त्रिभुवन बंद है जिन दैव जिन आगम जिन ईश्वर मोती जिन गहवंद है नवदेव का ये मान जग में हम सदा जा करे आगता धरे करिए स्थापना ओम ह्रीं अरसते अर्जा करे सबसे दिन अवनिधि रीति मंगल पाहि शिव गाथा वरे ओम ह्रीं वरदादि नवदेवेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नरूपामिति कर्पूर मिश्रित गंधि चंदन देह ताप निवारता तुम पाद भक्ति से अर्जा करे सबसे दिन अवनिधि रीति मंगल पाहि शिव गाथा वरे ओम ह्रीं श्री अर्हदादि नवदेवेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम नरूपामिति शिरोदधि के पे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार और जो भी देना है तू दे दे एक बार दुनिया के कारणहार दुनिया के कारणहार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे हाथों से भी प्यार चंपा चमेली के बनाना सुगंधित ले लिए भव के विजेता आपको पूजन सुमन अर्पण किए नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सबसे दिन अवनिधि रीति मंगल पाए शिव कांता वरे आन मोदक आदि गोबर थाल में निज आत्म अमृत सो कहे तो पहुँचू नत भाल में नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सबसे दिन अवनिधि रीति मंगल पाए शिव कांता वरे ओम ह्रीं श्री अर्हदादि नवदेवेभ्यो शुदारो विनाशनाय नैवेद्यं नरूपामिति कर्पूर ज्योति जगमगी दीप निधि रीति मंगल पाए शिव कांता वरे ओम ह्रीं
ह्रीं अर्हदादि नवदेवी महामोहांधकर्मणश्ना दीपम निर्वामिते। दशगंध धूप अनूप सुरभित अग्नि में क्यों सदा। निज आत्मगुण सौरभ उठे हो कर्म सब मुझसे विदा। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे। सबसे दिन निधि मंगल पाए शिव कांता वरी। ओम ह्रीं अर्हदादि नवदेवी अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वामिते। आइए फल ले ले। सुंदरता से बादाम चढ़ाओ। बादाम चढ़ाओ भाई 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 बादाम चढ़ाओ। अमरूद अमरख आम्र अमृत फल भराओ थाल में। उत्तम अनुपम मोक्ष फल के हेतु पूजो आज। ओ नव देवताओं की सदा बावला बादाम बावला बादाम। चलिए क्या चढ़ाना है? हीरे चढ़ाओ भाई मोती चढ़ाओ। भगवान के चरणों में जब चक्र दिव्य परिपुष्पाम जलम छबे कमल की तरह खिल जाओ। सभी अपने स्थान पकड़े हो जाएं जयमाला के लिए। ओम ह्रीं श्री अरहं सिद्धाचार्य पद सत्वादु जिन धर्म जनागम जिन जिल नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री अरहं सिद्धाचार्य पद सत्वादु जिन धर्म जनागम जिन जिल नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री अरहं सिद्धाचार्य पद सत्वादु जिन धर्म जनागम जिन जिल नमः स्वाहा। ओम जिन धर्म जनागम जिन जिल नमो नमः स्वाहा। चिन चिंतामणि रत्न तीन लोक में श्रेष्ठ हो गाँव गुलमणिमाल जयवंते वर्तों सदा। आइए जय दोनों हाथ उठाएं सभी जयमाला के लिए। आप भी गए हो आप भी गए हो आप भी जय गए जय हो। श्री अरिहंत देव देव। गुरु ज्ञान के धनी सन्मार्ग के उपदेश की वर्षा करे धनी। ये साधु 28 गुणों को धनी सदा निज आत्मा की साधना से जितना हो कदा। ये मंच परम देव सदा बंद हमारे संसार विषम सिंधु से हमको भी उभारे। जिन घर में चक्र सर्वदा चलता ही रहेगा जो इसकी शरण ले वो सुलझता ही रहेगा। जिनकी करे है अतिम्ब अकतिम्ब जिनालों को जो बते वे कर्म शत्रु जीत शिवालय में जा बसे। वे कई में शत्रु जीतने के हेतु ही जजू संपूर्ण ज्ञान मति सिंह निज पद में विश्राम। ओम ह्रीं श्री अरहं सिद्धाचार्य पद सत्वादु जिन धर्म जनागम जिन जिल जयमाला संपूर्ण अर्घम नर्वपामति स्वाहा। जो भव्य श्रद्धा भक्ति से नव देवता पूजा करे वे सब अमंगल दोष है सुख शांति में झोला करे। नवनिधि अतुल भंडार ले फिर मोक्ष सुख भी पावते। इंद्रेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घम रपामति स्वाहा। सुबरन के पात्र भराए शुचि आठों द्रव्य मिलाए गुरु पंच परम सुखदाई हम पूजे ध्यान लगाई। ओम ह्रीं मंगलोत्तम शरण भूता पंच परमेष्टि भो अनर्घ पद प्राप्त अर्घम रपामति स्वाहा। दर बदल भटकते रहे। दर बदल भटकते रहे। योनियों में हमें अब मिले शरण तेरे दो चरण। 24 जिनवर भव जीव सुखिया दुख सागर धर्म दिन की चरण पूजा करे दिन समय बने ये रुचि। दोनों नेत्र अपने बंद कर लीजिए। उस छवि को ऐसा बना लीजिए कि जब भी नेत्र खुलें या नेत्र बंद हो लेकिन वो छवि कभी भी आंखों से ओझल ना हो। नीचे की तरफ सिर कर लीजिए और नमोस्तु करेंगे नेत्र बंद करके 3 बार। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यज्ञ संपूर्ण हुआ वही निर्वाण प्रभु वही निर्वाण प्रभु वही निर्वाण प्रभु। दोनों हाथों को उठाएंगे सभी। यज्ञ संपूर्ण हुआ वही निर्वाण प्रभु यज्ञ संपूर्ण हुआ वही निर्वाण प्रभु वही निर्वाण प्रभु वही निर्वाण प्रभु। द्रव्य भाव नो कर्म सब किए प्रभु चकोर मुक्ति रमा से मिलन की भई कामना पूर्ण। और इस प्रकार अभी अभी हमने उस पद्म सरोवर के मध्य
शिला पर विराजमान तीर्थंकर प्रभु को देखा था, पर एक पलक झपकते ही तीर्थंकर प्रभु हमारी नज़रों से ओझल हो गए। आज वो सौधर्मेंद्र जो तीर्थंकर प्रभु को निहार रहा था, अचानक तीर्थंकर प्रभु को ना पा करके जब उस शिला की ओर दृष्टि करता है और चारों तरफ देखता है, हे भगवान कहाँ हैं आप? कभी दाएं तो कभी बाएं, कभी ऊपर तो अपने पीछे और देख रहा है, क्योंकि अब वो तीर्थंकर प्रभु दिखाई नहीं दे रहे। मन में थोड़ा सा विकल्प, मेरे प्रभु कहाँ गए जिनके बिना मेरा प्रत्येक एक एक क्षण मुझे वियोग जैसा लगता था। आज वो तीर्थंकर प्रभु मेरी नजरों से ओझल हो गए हैं, कहाँ गए? स्वयं अवधि ज्ञानी है, शायक सम्यक दृष्टि है, द्वादशांग का ज्ञाता है, लेकिन कहते हैं ना प्रशस्त राग भगवान के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति जब वो उनसे जुड़ाव हो जाता है और बिछुड़ते हैं तो वो वियोग भी ऐसा लगता है कि अब कहाँ मिलेंगे हमारे प्रभु। विचार कर रहा है। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सदे, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सदे, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जहाँ है सिद्धों का देव, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। और इस प्रकार से सौधर्मेंद्र विचार कर रहा है। अनुभव मात्र 72 वर्ष की उम्र में जिन्होंने इस शक्ति के उद्धार के लिए क्या नहीं किया। विचार करना हम सभी के लिए, यहाँ पर भी 72 वर्ष क्या भगवान महावीर स्वामी से अधिक उम्र के लोग भी विराजमान होंगे, लेकिन हम अपने 72 वर्षों में केवल अपने परिवार को संरक्षित नहीं कर पाते हैं, लेकिन तीर्थंकर प्रभु ने 3 लोक के जीवों के लिए, उनके आत्मा के उद्धार के लिए मार्ग बता करके वो मुक्ति को प्राप्त कर लिया। ऐसे तीर्थंकर प्रभु जब ना मिले, वह सौधर्मेंद्र अनेक प्रकार से मन में विकल्प करता है, लेकिन तुरंत ही मन में विचार आता है कि हे प्रभु, आपका तो नियोग ही यही है, क्योंकि जिस दिन आप गर्भ में आए थे ये उस दिन सुनिश्चित हो गया था कि अब कर्मों को काट करके मुक्ति रानी का वर्ण करेंगे, और वही आपने प्राप्त किया है। पर आपके साथ आपके गर्भ में आने पर मुझे आपका गर्भ कल्याणक बनाने का अवसर मिला। आपका जन्म हुआ, उस जन्म कल्याणक पर मुझे आपका 1008 कलशों से अभिषेक करने का अवसर मिला। हे भगवान, आपके साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। आपके लिए अनेक द्रव्य, वस्त्र आदि की व्यवस्था आदि करने का सौभाग्य मुझे मिला। समोशरण के माध्यम से उस समोशरण में आपके चरणों में बैठ करके आपके दिव्य धनी का पान करने का अवसर मिला, लेकिन मैं यही रह गया और आप मुक्ति को प्राप्त हो गई। हम भी आपके साथ इस संसार को समाप्त करके आपके साथ पहुंचे। हे भगवान, ऐसा आशीर्वाद हम सबको देना। आइए यहाँ पर अब मात्र नख और केस तीर्थंकर प्रभु के अवशेष के रूप में यहाँ पर रिक्त हैं, और सिर से शरीर कपूर की भांति समाप्त हो चुका है। चारों ने कहा कि दुर्बल है वरदानी,
सबके संकट टाले, ध्यारे मन ध्यारे। चलिए अपना दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। हो गई। उत्साहाय जिनो पड़मा विजय अमलो विरजो वरकप पतरो स काम दोहा मम रख सया पुर विजड़ो ही पुर विजड़ो ही। ओम 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 रम 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 इति अग्निम प्रज्वलयामि स्वाहा। मुकुट से करिए। बोलो महावीर स्वामी की, घट घट गए अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की, जय महावीर स्वामी की जय। बोलो महावीर स्वामी की। ओ घट घट के अंतर्यामी की जय। बोलो महावीर स्वामी की जय। बोलो महावीर स्वामी की। वो धर्म सिखाने आए थे, वो धर्म सिखाने आए थे, वो पाप मिटाने आए हैं, वो पाप मिटाने आए थे। जिन पीर हरि हर प्राणी की, हाँ जिन पीर हरे हरे प्राणी की जय। बोलो महावीर स्वामी की जय। बोलो महावीर स्वामी की। घटी घटी की अंतर्यामी की, ओ घट घट के अंतर्यामी की जय। बोलो महावीर स्वामी की जय। बोलो महावीर स्वामी। प्रभु कुंडलपुर अवतार लिया, प्रभु कुंडलपुर अवतार लिया, पावापुर से भाव पार किया, पावापुर से भव पार किया। त्रिशिलानंदन ज्ञानी की, त्रिशिलानंदन ज्ञानी की जय। बोलो महावीर स्वामी। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए वीर स्वामी की जय। बोलो महावीर स्वामी की जय। बोलो महावीर स्वामी की। प्रथम तीर्थेश्वर शब्द भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। एक स्वर नहीं बैठ रहा है, संगीत तो बैठा है लेकिन स्वर में थोड़ी सी। 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर महाराज की। अभी थोड़ी सी कमी और। तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए जोर से जयकारा लगाएंगे। बोले चतुर्थ पट्टाधि प्रागृताचार्य अभिनव कुंद कुंद भक्तों के भगवान आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा। गुरुदेव का महासाधु महासाधु। किसी पांव को लगे न ठोकर। दीपक से किसी ने पूछा क्यों जलते हो? दीपक ने कहा किसी पांव को लगे न ठोकर, इसीलिए हम जलते हैं। निश्चल हो निश्चल मन होकर अपने पथ पर चलते हैं। तुमसे भी यदि बने कभी तो बस इतना सा कर देना, जहां दिखाई पड़े अमावस वहां पूर्णिमा भर देना। जहां दिखाई पड़े अमावस वहां पूर्णिमा भर देना। हाँ, अमावस के दिन महावीर स्वामी मोक्ष पधारे और उनका ये संदेश रहा कि जैसा जाते जाते मैंने अमावस को पूर्णिमा कर दिया, हे संसारी जनों तुमसे भी बने तो हर अमावस को पूर्णिमा बनाने की कोशिश करना। और हर अमावस को पूर्णिमा ना बना पाओ तो एक इंसान के जीवन में भी अगर आपने ज्ञान के सेवा के दीप जला दिए तो भी आपका इंसान होना सार्थक हो जाएगा। सौभाग्यशालियों,
गर्भ कल्याणक के बाद जन्म कल्याणक होता है, और जन्म लेना तभी सार्थक हो जब तप और संयम की साधना हो। तप और संयम तभी सार्थक होता है जब केवल ज्ञान के दीप जले, और केवल ज्ञान की सार्थकता निर्वाण कल्याणक में। पंच कल्याणक महोत्सव संपन्नता की ओर है। पाषाण भगवान बनकर के मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। अहो ज्ञानी, जड़ अचेतन पाषाण भगवान कहलाएगा, और चेतन कहलाने वाला तू अब भी इंसान का इंसान ही रह जाएगा। तेरे भीतर भी तो भगवत्ता प्रकट होना चाहिए। वो तो स्थापना के भगवान है, और तू तो साक्षात अपनी भगवत्ता को उपलब्ध करके अरहंत सिद्धों की श्रेणी में शामिल हो सकता। मुनिराज तो सिद्धों की श्रेणी में शामिल होने के लिए चल पड़े। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को बारंबार प्रणाम। जग के उन सब मुनिराजों को बारंबार प्रणाम है। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, मेरा प्रणाम है। जग के उन सब मुनिराजों को बारंबार प्रणाम। ओ जग के सब उन मुनिराजों को बारंबार प्रणाम है। सिद्धों की श्रेणी में शामिल होने के लिए इन्होंने तो अपना रिजर्वेशन करा लिया। आप कब कराओ? चतुर्मास में कराओगे। और पिछले चतुर्मास में क्या कराया, क्या किया? जब एक चतुर्मास में नहीं करा पाए तो अगले में करा लोगे, इसकी कोई गारंटी है? ज्ञानी, अगला चतुर्मास छोड़ो, इन 4 पलों का भरोसा नहीं है, इस क्षण भर का भरोसा नहीं है। आज से ही शुरू करो, अभी से शुरू करो। वेद ज्ञान सावन भयो, समरस निर्मल नीर, धोबी निज ही आत्मा, धोबे निज गुण चीर। वेद विज्ञान रूपी साबुन हो। कौन सा साबुन है? लक्स की ऐड करते करते वो हीरोइन बूढ़ी हो गई, लेकिन साबुन आज भी जवान है। इतने बेवकूफ लोग कि दूसरों के इशारों पर नाचते रहे। उसने वो टूथपेस्ट किया तो इसको भी करना, उसने वो शैम्पू लगाया चाहे उसमें अंडा पड़ा हो, इसको भी लगाना, उसने वो साबुन लगाया चाहे चर्बी पड़े हो, इसको भी लगाना। अपनी अक्ल खुद की तो कोई रही नहीं, बंदर बन गई सब। फ्रायड ने कहा है बंदर का विकास है इंसान, और ये वापस बंदर बनता जा रहा है। बंदर नकल करता है, उसने किया सो उसको करना। अरे थोड़ी अकल भी तो लगाओ। जिया जग धोखे की ठाठी, जानबूझ के अंध बने हैं, आंखन बांधी पाटी। जिया जग धोखे की टाठी। सारा जगत एक धोखे की टाठी है, और पल पर पग पर धोखेबाजी है। छोरियों को लगता है कितना हैंडसम है, चाहे वो हैंड पंप हो।
और चमड़ी देख करके जिंदगी बर्बाद कर डालते। छोरों को लगता है हमारे समाज में तो ऐसे है ही नहीं, और मालूम पड़ा कि जिसके कान पान के ठिकाने नहीं है उनके चक्कर में पड़ गए। ये एक जो अद्भुत बेस कीमती भाव मिला है, इसको बर्बाद करने के अलावा और कुछ काम नहीं किया। रुपए पैसा भिखारी भी इकट्ठा कर लेता है और अमीर से आदमी भी करता है, लेकिन जैन धर्म किसी सौभाग्य से ही मिलता है। बीतराग देव शास्त्र गुरु की शरण यूं नहीं मिलती है। कल बाल मुकुंद जी कितनी सारी बातें कह रहे थे। सौभाग्यशालियों, जैनियों, तीर्थंकरों की मूर्तियां निकलती हैं और वो ये संदेश देती हैं कि युगों युगों से तीर्थंकरों के मंदिर बनते रहे हैं, हजारों मूर्तियां बनती रही हैं और खोटे लोगों ने उनको नुकसान पहुंचाया, वो जमीन में दब गई। आज फिर बाहर आके कहती हैं कि हमें संभालो, मंदिर बनाओ और खुद का कल्याण कर डालो। कितनी सारी बेवकूफियां समाज में चालू गई। लिव इन रिलेशनशिप, ऐसे खतरनाक समाचार आते हैं, जिंदगी बर्बाद हो गई छोरी की। लिव इन रिलेशनशिप, एक जमाना था जिसको रखेल बोलते थे, है ना? क्यों जी? बुंदेलखंडिया वही तो हुआ एक तरह से, शब्द अच्छा मिल गया। प्री वेडिंग मतलब क्या? अगर वो आदमी छोरी को धोखा दे दे तो आप क्या करें? सब कर्म तो हो चुके, प्री वेडिंग में होता क्या है? वीडियो और बन गए। ये समझने की चीजें हैं। राजस्थान की यही घटना है, गांव और शहर का तो नाम नहीं लेंगे। पिछले चतुर्मास में हमने ये सारी में प्रवचन में कुछ बातें कही। तो छोरी भी बैठी थी, छोरी का बाप भी बैठा था। प्रवचन में नाम तो नहीं ले सकते ऐसी बातों को, लेकिन प्रवचन में कोई विषय आ गया तो हमने इसको इस ढंग से लिया कि इनको भी समझ में आ जाए। और हमने यहां तक कह दिया कि बेटे बेटियां जैसे योग हो जाएं, बड़े हो जाएं, 20-22 के हो जाएं, तो किसी अच्छे परिवार में दे ले करके नक्की करो। अगर तुम हाथ उनके जल्दी पीले नहीं करोगे तो तुम्हारा मुंह काला करेंगे। बात नहीं, बात उनको समझ में नहीं आई कि अभी पिछले दिनों छोरी भाग गई। एक जीव का अमूल्य धर्म छूट रहा है, जीवन बर्बाद हो रहा है, और कैसे हाथों में जाएंगे और भविष्य क्या होगा? ना सम्यक दर्शन का ठिकाना पड़ेगा, ना और ज्ञान चारित्र का ठिकाना पड़ेगा। तुम्हें जो कल्याणक देखने मिल रहे हैं उसके भाग्य में कहो उसके दर्शन भी ना बने। इसलिए बच्चों की जिम्मेदारी माँ बाप की है, और एक समय की अनुकूलता देख करके 20, 22, 25 में अगर उसकी औकात है संयम लेने जैसी, त्याग व्रत ले सकता है तो उसको संयम के रास्ते बढ़ने दो। और उसका भी इतना बड़ा जिगर नहीं है और आपका भी नहीं है, तो ठीक समय पर किसी परिवार में जोड़ करके नक्की करो। मोक्ष कल्याणक के दिन मोक्ष के तो क्या बातें कहें, तुम्हारा समाज ही समझ जाए, यही बहुत बड़ी बात। पाश्चात्य का अनुकरण करने में लग गए। ध्यान रखिए, पाश्चात्य का अनुकरण, पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण बहुत नुकसानदायक होगा। सूरज जब पूरब में आता है तो चमकता है, चमकाता है, लेकिन जब सूरज पश्चिम में जाता है तो डूबता है, डुबाता है। पश्चिम यही संदेश देता है कि डूबने का काम होगा। इसलिए खान पान की शुद्धि, सूर्य के रहते हुए ही भोजन हो, सूर्य के रहते हुए विवाह हो। रात में जो शादियां होती हैं उसमें क्या क्या खटकरम होते हैं। रिश्तों का तो इतना अवमूल्यन हो गया कि मुंह पर तो शब्द रहेगा मामी का, काकी का, आंटी का, और मन में विकार रहेंगे गंदे से गंदे। रात में शादी विवाह नहीं होना चाहिए, और खासकर
जैनियों को तो संकल्प पूरे समाज को करना चाहिए कि हमारे जयपुर में न रात में सामूहिक भोज होगा न सामूहिक शादी होगी। चालू करिए। ये बहुत इतराने वाले अमीर लोग होते हैं जो पैसा दिखाने के चौचले करते हैं, तरह तरह के नाटकबाजी करते हैं। उनके ही मुंह पर ऐसी कालिक पुछती है, लेकिन क्या करें, उनको अपनी कालिक दिखती नहीं है। नोटों से उसको ढकने की कोशिश करते हैं, थोड़ी देर के लिए ढक भी जाती है। यानी धन की अमीरी कहीं कुल को कलंकित ना कर दे, इसकी सावधानी बरतो। इस पर अमल करो। महाराज जी का काम नहीं है कि उंगली करें कि बच्चों की शादी करो। महाराज जी का काम तो यह है कि संयम दिलाओ, लेकिन लक्षण ही नहीं दिख रहे। रात्रि भोजन त्याग के लक्षण नहीं दिख रहे। मांस मध्य मधु का संकल्प त्याग करने के लिए बोले अब सोचना पड़ेगा। जैनी के यहां पैदा हुआ है कि किसी कोई कहे जैनी के यहां शादी में, विवाह में, किसी कार्यक्रम में शराब का काउंटर लग जाए, चुपके चुपके कुछ लोगों ने नालायकी चालू कर दी। धर्म के नाम पर कलंक है ऐसे लोग। जैन धर्म तो वो धर्म है कि मांसाहारी शेर को भी जलेबी खिलाकर के शाकाहारी बनाने की ताकत रखता है। ये वही जयपुर है जहां के दीवान ने शेर को जलेबी खिलाई। और ध्यान रखिए, जब आपके बड़े आयोजन होते हैं और जो कैटरर्स होते हैं तो पहले बैठ कर के पूरी खुल के बात होना चाहिए। यहाँ आलू नहीं होगा, यहाँ प्याज नहीं होगा, यहाँ लहसुन नहीं होगा, गाजर मूली नहीं होगी, तेरे क्या मेनू है, क्या तरीके हैं, वो पहले हमको बताओ, उसके बाद हम तुम्हें काम देंगे। और उसमें लोग भी सच्चरित्र क्वालिटी के होना चाहिए और ऊंची विचारधारा के होना चाहिए। 2 पैसे कम ज्यादा हो, लेकिन सावधानी और आचार विचार की शुद्धि बहुत जरूरी है। निर्वाण कल्याणक के दिन हमारा समाज बुराइयों और अंधविश्वासों से निर्वाण पाले, यही एक बहुत बड़ी बात होगी। रूढ़िवादिता और पाश्चात्य का पिछलग्गूपन, उससे ही हम निर्वाण पालें, यही बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। महावीर स्वामी जैसा निर्वाण, तीर्थंकरों जैसा निर्वाण तो जब मिले तब मिले। चंचल वृत्तियों से और खराब खान पान से ही निजात मिल जाए, निर्वाण मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात। माताओं, नन्हे मुन्ने बच्चों को बिस्किट चॉकलेट खाने की आदत मत डालो, खुद हाथ से बनाओ। बेटा आपका हाथ का खाएगा, जिंदगी भर आपका ही बजाएगा। बाजार का खाएगा, बाजार की बातें करने लग जाएगा। और एक बार बाजार की चीज का स्वाद जीभ पर बैठा ना कि तुमको भी कुछ नहीं गिनेगा। बस हमें 10 रुपए दे दो, तुम्हें जो करना है, घर का काम, बाहर का काम करते रहो, मैं बाजार में लेके खा लूँ। आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और माँ के हाथ में तो वो ताकत है जिसके हाथ में लोई समझते हो, आटा की लोई, जिसके हाथ में लोई उसके हाथ में सब कोई। मेरी माँ के पास ताकत है, लेकिन लोई छोड़ दे, कोई गिनती नहीं है। आप पुरुषों की बराबरी कर लो, गटर मस्ती कर लो, लेकिन आचार विचार संस्कार संस्कृति एक तरफ धरे रह जाएंगे और परिवार का वो मटिया मेट होगा। इसलिए बहुत विवेक, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार बहुत जरूरी है। अपने हाथ से बना दो, बना नहीं सकते तो ड्राई फ्रूट्स रख लो थोड़े से। छोटा सा बच्चा आग्रह कर रहा है तो 4-6 किशमिश निकाल के दो, 2-4 बादाम खाने के दो। एक दिन हमने देखा एक माँ एक नन्हे से बच्चे को गोद में लिए, एक की उंगली पकड़े और रोने लगे, कुछ मांगने लगे, तो उसने
चुपचाप डिब्बी खोली, उसको 2 बादाम दे दी, उसको 2 किशमिश दे दी, उनका रोना धोना बंद, वो अपने खाने में बीजी, माँ अपने धर्म ध्यान में बीजी। बिस्किट भी तो निकाल सकते थे, लेकिन उसी की गंदी आदत पड़ जाएगी। और वो आते ना वॉर्नवीटा और क्या वीटा वीटा सब वो डिब्बे का खा पी करके वो बच्चे ना एकदम फुटबॉल की तरह गोल मटोल हो जाते। कोई एक लात मारे तो यहां से वहां तक लुढ़कती जाए। अकेला उसका वजन मत बढ़ाइए, चौड़ाई मत बढ़ाइए, अकेली उसकी लंबाई पर भी ध्यान दो। सौभाग्यशाली हो, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति अत्यंत महत्वपूर्ण है। और महावीर भगवान अपने अनेक भाव की साधना से एक सिद्ध करते हैं कि हे जीवो, संस्कारों के बल पर आत्मा भी परमात्मा हो जाता है। भगवान के निर्वाण कल्याणक में, महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याणक में उस जमाने के 9 लिच्छवी और 9 वज्जी गणतंत्र के राजा उपस्थित हुए थे। और आज का भी योग संयोग है कि राजस्थान सरकार के मंत्री कन्हैयालाल जी चौधरी कैबिनेट में मंत्री हैं और भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याणक की अनुमोदना में पधारे हैं। जन स्वास्थ्य की बात महावीर स्वामी ने जिस गंभीरता से की, उस जन स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाले मंत्री जी हैं। हाँ, परसों हमारा पानी पर प्रवचन हुआ था। हमारे प्रवचन तो जनहित के ही होते हैं, आत्म कल्याण के साथ साथ। ब्राह्मी लिपि, प्राकृत भाषा, संस्कार और संस्कृति को सुरक्षित रखने का उद्यम हम सभी करें। निर्वाण कल्याणक की अमृत वेला में और देश के स्वतंत्र काल की अमृत वेला में, और अब कहो तो गणतंत्र के चुनाव को जो अमृत महोत्सव का नाम दिया है, इस बेला में भगवान महावीर स्वामी का है पंच कल्याणक देश और समाज के लिए बहुत बड़े आशीर्वाद का काम करेगा। श्रावकों, आपको अपनी संख्या बल पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप 2 हैं और आपके यहाँ एकाध बच्चा पैदा होता है, एकाध, आधा होता है किसी किसी के यहाँ। आधा का मतलब समझ रहे? लंगड़ा लूला या मंदबुद्धि। और समझ लीजिए कि एक ही है और कहीं भाग गया, कहीं चला गया, कहीं भेज दिया। पढ़ लिख करके पलायन भी तो बहुत हो रहा है हमारे यहाँ युवाओं का। अमेरिका चला गया, अब आप क्या करें? परिवार ठीक से बनाइए। जब आप गृहस्थी में गए हैं तो गृहस्थी को गृहस्थी के ढंग से निभाइए। कम से कम 3 संतान तो हो, एक धर्म और समाज के काम आए, एकाध देश और सीमाओं के काम आए, और एकाध कोई संत बन करके जन जन को जगाने के काम आए। श्रेष्ठतम और सुंदर परिवार बनाइए जो अपने मूल्यों की, अपने संस्कारों की रक्षा करे। सूर्य के रहते ही जैसे हम भोजन करते हैं ना, ऐसे ही सूर्य के रहते रहते ही हमारे सारे धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रम भी होना चाहिए। आप कल सुना आपने, बाल मुकुंद बोले ना
बोले मुसलमानों के डर से रात में शादियां चालू हुई थी, और हम इस बात को मानते हैं कि रात में शादी विवाह के कोई मुहूर्त नहीं होते। आर्यों के, धर्मात्माओं के मांगलिक संस्कार दिन में ही होते हैं। इसलिए कुछ ऐसे संकल्प करिए राजस्थान सभा वालों, ऐसे नियम होना चाहिए कि ये संकल्प पूरी समाज का रहेगा, दिन में ही शादियां होंगी और दिन में ही समाज के सामूहिक भोज होंगे। अगर कोई रात में करता है, खींचतान करता है, तो थोड़ा बहिष्कार करके देखो, जाओ ही मत, बड़े से बड़ा सेठिया धरा रह जाएगा। एकजुटता दिखाए समाज ना, तो सबको पटरी पर चलना पड़ेगा। आज भी कुछ लोग हैं जो सही लीक से चलते हैं। कन्हैया लाल जी चौधरी बैठे हैं और इनके जो बुजुर्ग हैं आज भी काफी प्रभाव रखते हैं और समाज बड़े बुजुर्गों के इशारे पर चलता है। मुझे लगता है जैनों में उसकी थोड़ी कमी हो गई और आज हम एक दूसरे की सुनने को तैयार नहीं है। सब अपने अपने घर के राजा हो गए। कन्हैया लाल जी तो सरकार के मंत्री हैं, यहाँ हर घर में मंत्री हैं। किसी की सुनना भी पड़ती है, बड़ों का आदर भी करना पड़ता है, गुरुजनों के इशारों को भी समझना पड़ता है। और जब हम उस ढंग से बढ़ेंगे आगे तो हम जो हमारा गौरव पहले था उसी गौरव को हासिल कर पाएंगे। क्योंकि आप लोगों के आचार विचार संस्कार बहुत अच्छे हैं और इसमें कमियां ना आए इसलिए समझाइश दी जा रही है। महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याण की इस बेला में, और निर्वाण का मतलब होता है, वाण का मतलब होता है जो चुभता है, जो दुख देता है। और निर्वाण आठों कर्मों रूपी बाण, कर्म और नो कर्म के बाण, विषय और वासना के बाण जिसके निकल गए हैं उसका होता है निर्वाण। जन्म जरा मृत्यु के पार महावीर भगवान बन गए, शुद्ध आत्मा हो गए। ऐसे शुद्ध स्वरूप को पाने का हम सब पुरुषार्थ करें। जैसे खान में पड़ा हुआ सोना निकाल करके शुद्ध किया जा सकता है, वैसे हमारी आत्मा को भी परमात्मा बनाया जा सकता है। सौभाग्यशालियों, आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से मोक्ष गए। अट्ठा वयम युसहो बा चंपाए बास पूज्य जिणना हो, उज्जंते नैमि जिनो पायावाए निबुदो महावीरो। आदिनाथ कैलाश पर्वत से मोक्ष गए हैं। आज भी कहते हैं कि महादेव शिव जी का वास कहाँ है, बोले कैलाश पर्वत पर। जब हम इतिहास खंगालते हैं तो मालूम पड़ता है कि आदिनाथ और शिव जी एक ही व्यक्ति, मान्यताओं में फेर हो गए। भारत की पूरी संस्कृति एक है। ऋषभदेव इक्ष्वाकु वंशी है और श्री राम भी इक्ष्वाकु वंशी है। इसका मतलब है कि भारत में बसने वालों का सबका डीएनए तो मान्यताओं में थोड़ा सा फेर हो सकता है। लापरवाही ना करें, मिलजुल करके रहें। चंपापुर से वास्तुपूज्य मोक्ष गए और नैमिनाथ स्वामी गिरनार से मोक्ष गए। महावीर बाबापुर से मोक्ष गए और 20 तीर्थंकर सम्मेद शिखर से मोक्ष गए। हमारा आत्मा भी कभी इस भाव से मोक्ष जाए, इसी मंगल भावना के साथ भगवंतों की आराधना करना। मंदिर बन गया है, भगवान प्रतिष्ठित हो गए, कलश चढ़ जाएगा, लेकिन सच्चा तो आपका समर्पण तब कहलाएगा जब हर रोज अपन भगवान की भक्ति करें, पूजा करें, अर्घ्य चढ़ाएं, आरती करें, उनके पद चिन्हों पर चलें। हमने श्री जी विराजमान करें तो उनके दर्शन बंधन की जिम्मेदारी भी बनती ही बनती है। खुद जुड़ें और आप भावी पीढ़ी को जोड़ें। नन्हे मुन्ने बच्चों को, किशोरों को आप सच्चे देवशास्त्र गुरु से जोड़ेंगे, मुनिराजों से जोड़ेंगे, निश्चित उनके भाव उज्जवल होंगे। हम अपने भावों को उज्जवल बनाएं ताकि हमारे भाव उज्जवल हों। हम भाव पार जाने का सम्यक पुरुषार्थ करें। यही मंगल भावना
कन्हैयालाल जी काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, स्वास्थ्य के मामले देखते हैं और अभियांत्रिकी, भूजल विभाग। देखो भाई, पानी की रक्षा तो बहुत ज़रूरी है। पानी की आप रक्षा करेंगे तो पानी आपकी रक्षा करेगा। ज्ञानी पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। और यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं। मोती पर भी पानी होता है, मनुष्य की इज्जत भी पानी कहलाती है, और पीने वाला पानी भी पानी कहलाता है। तीनों पानी की रक्षा करिए। मोती है तो मोती के ऊपर की पॉलिश ना उड़ जाए। आप इंसान हैं, आपके परिवार की बेइज्जती ना हो जाए। कभी भी गलत काम करने का मन हो, किसी गलत दिशा में जाने की इच्छा हो, कि गलत दोस्त मिल जाए और वैसा करने का भाव हो, तो विचार कर लेना कि सारा पानी उतर जाएगा, तुम्हारा नहीं, तुम्हारी पुरखों तक का। इसलिए वहां भी पानी की रक्षा करो, और प्यास बुझा करके जीवन को चैतन्य करने वाले पानी की रक्षा तो करना ही चाहिए। प्लास्टिक का उपयोग छोड़िए, बहुत नुकसानदायक चीज सिद्ध होगी। मोबाइल और टीवी से भी बचिए, सावधानी बरतिए, और पानी जितना चाहिए उतना उपयोग करो। नल मत बहने दो, गाड़ियां मत धोते रहो। एक इंद्रिय जीव माना है उसे हमने, इसलिए पानी छान के पीते हैं। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन सबों का सदुपयोग करें। कीड़े मकोड़ों को भी नुकसान ना हो, पशु पंछियों को भी तकलीफ ना हो, हमारे निमित्त से किसी इंसान को दुख ना हो, ऐसी पूरी सावधानी बरतें। परम अहिंसा श्रुति विख्याता, परम अहिंसा धर्म जो वेद पुराण और शास्त्रों में प्रसिद्ध है, उसका अनुकरण करते हुए सारे लोक में आप इस तरह से विचरें कि लोग भी आपका अनुसरण करके वसुधैव कुटुंबकम की भावना के बल पर पूरा विश्व एकात्मकता के सूत्र में जुड़े और एक दूसरे के दुख दर्द को समझे। पशु पंछियों को भी तकलीफ हो, वो कोई उपक्रम न सरकारों को करना चाहिए और न समाज को करना चाहिए। ऐसी मंगल भावना के साथ जय बोलिए वर्तमान जिन सात सन्नायक 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की। जबले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की। अच्छा, माननीय कन्हैयालाल जी चौधरी जी, टोडा राय सिंह मालपुरा विधानसभा के हमारे यशस्वी विधायक महोदय। पूर्व में भी टोडा राय सिंह में पंचकल्याणक हुआ है और वहाँ का सारा कार्यभार आपने ही संभाला था। और आज जयपुर में विधायक थे, विधायक से मंत्री में आज जयपुर पहुँचे हैं और जयपुर में भी पंचकल्याणक में भाई साहब का आज आना हुआ है। हार्दिक स्वागत अभिनंदन जो है माननीय विधायक मंत्री महोदय जी का करते हैं और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद यहाँ पर ग्रहण करेंगे। और 2 शब्द जो है इस अवसर पर माननीय मंत्री महोदय जी से। आपको बता दूं, टोडा राय सिंह और मालपुरा विधानसभा और क्षेत्र के थे बहुत चहेते विधायक हैं और कंटिन्यू 3 विधानसभा चुनावों में आपने विजय हासिल करके, जहां पर लोग ये विचार करते थे क्या होगा, लेकिन एकमात्र ऐसे विधायक रहे हैं वहाँ के जिनकी जीत पर कभी कोई संशय नहीं रहा है। ऐसे आदरणीय भाई साहब कन्हैयालाल जी। जय बोलो भगवान पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज की आज आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला। मेरे मालपुरा से पारस जी भाई साहब और सब ने मेरे को बताया कि पंच कल्याण चल रहा है, सुनील सागर जी महाराज के प्रवचन है, तो मैं भी आशीर्वाद करने की मेरी आज आए, तो मैं इनका भी धन्यवाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी जो धर्म प्रेमी
वैसे तो हम सब सनातनी हैं, बाकी सनातन के आधार पे बाद में हमने अपने पद्धति के आधार पे हिंदू जैन सारे वे, बाकी हमारा असली जो अभी सुनील सागर जी महाराज ने बताया कि भगवान शंकर मेरे भी आराध्य देवर आदिनाथ भगवान जो वही तो दोनों का स्वरूप एक है, तो हम पे खूब आशीर्वाद दे। और जो जिम्मेदारी आप सबके आशीर्वाद से मेरे को राजस्थान सरकार में दी है, मैं तो आप सबको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि जल ही जीवन है, और इस पानी को किस तरह से बचाना और आप लोगों के इसका किस तरह से पूरा उपयोग करते हुए हमारी राजस्थान सरकार ने, जो राजस्थान में जो पानी की सबसे ज़्यादा कमी थी, जहाँ पिछले काफ़ी समय से हमारे लगभग 60% आबादी में पीने के पानी से लेके सिंचाई से लेके इंडस्ट्री से लेके जो पानी कमी थी, हमारी सरकार ने अभी पिछले 3 महीने में जो काम किया, अब तक राजस्थान में जितना पानी सरफेस वाटर जो बाहर से राजस्थान कैनाल से कहीं सारा था, उतना पानी हमने आने वाले इन 3 महीने में कर चुके हैं। और वह ईश्वर की कृपा रही, भगवान महावीर भगवान के आशीर्वाद से आने वाले 5 साल में हम इसको मूर्त रूप लेंगे, धरती पे राजस्थान की धरती पे लेके आएंगे। और कोई भी यहाँ का प्राणी, कोई भी जीव बगैर पानी के आने वाले समय में, हमारे 2 साल के अंदर जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो योजना चलाई है जल जीवन मिशन के तहत, हर घर पानी, शहर में 135 लीटर और गाँव में 55 लीटर पानी कैसे मिले, इसको हम आज भगवान सुनिश्चित करेंगे। और आशीर्वाद मांगते हैं भगवान 108 सुनील सागर जी महाराज से कि इसको काम करने में हमें ताकत मिले, आपके आशीर्वाद से इसको समय पे पूरा कर सके, यही प्रार्थना करते हैं। इस पुण्य कार्यक्रम में मेरे को बुलाया, सभी जैन समाज के सभी धर्म प्रेमियों का मैं धन्यवाद देता हूं और सबसे आशीर्वाद लेता हूं कि कोई भी चीज़ आपको लगे मेरे विभाग से और राजस्थान सरकार में कभी भी आप हमें को आदेश करना, उसके हम पूरी करने का आपको विश्वास दिलाते। बहुत बहुत जय हिंद। पात्र कोई भी अभी जाएंगे नहीं, सभी यज्ञशाला में जाएंगे जहाँ पर विश्व शांति महायज्ञ होगा। माननीय मंत्री महोदय पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जैनत्व के संस्कार थोड़ी बात चल रही है बीच में। पामती स्वाहा सिद्ध कालम पाहु महान शिव मंगल नाश। ओम ह्रीं मोष्कलम प्राप्त श्री चतुर्विजेन्द्रेभ्यो अनर्घपत प्राप्ताय अर्घम नृप पामती स्वाहा। के दोष मिटाए के शुद्धात्म मन में भाई के। ओम ह्रीं च शुक्ल षष्ठ्याम मोष्कलम प्राप्ताय श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय अर्घम नृप पामती स्वाहा। वैशाख सुद षष्ठी दिना सम्मित गिरि निध्याय के अभिनंदन। ताग दोष मिटाए के शुद्धात्म मन में भाई के। ओम ह्रीं वैशाख सुद षष्ठ्याम मोष्कलम प्राप्ता श्री अभिनंदननाथ जिनेन्द्राय अर्घम नृप पामती स्वाहा। चेत सुदी एकादशी सम्मेद गिरि निध्याय के सुमत जिन शिव धाम पायो आज कर्म नशाय के। धारे अर्घ महान पूजा करें गुण मन लाए के। सब राग दोष मिटाए के शुद्धात्म मन में भाई के। ओम ह्रीं चैत शुक्ले एकादश्याम मोष्कलम प्राप्ता श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम नृप पामती स्वाहा।